सन 2017 के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017 में एग्ज़ाम में आए थे। इससे पहले मैंने कोशिश किया था बस कि वीडियो बनाकर सेंड कर दें, लेकिन कुछ इशूज़ आ गए थे, उस वजह से हम इसको वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, tan थीटा बराबर a बटे b हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा और b sin थीटा प्लस a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पर लंब दिया है a, अब आधार दिया है b, तो लंब हो जाएगा a और आधार हो जाएगा b। लंब a आधार b। जब लंब आधार दिया गया है तो हम इससे पहले कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है a और इस पर स्क्वायर प्लस आधार है b स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण। कर्ण बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। इसके नीचे नहीं बल्कि यहाँ पे लिख लेंगे b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, b लिखेंगे। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जिससे मैंने एक बार शुरू में बताया था, इसको याद रखो, लाल बटे काका। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए। साइन थीटा लाल बटे काका, लाल साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण और टेन के लिए होता है लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, ये कॉसेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कॉसेक, ये कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कॉट। ठीक, यहाँ पर साइन के लिए साइन बटे लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास है a और कर्ण है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस a और कॉस थीटा बता हो रहा है आधार बटे कर्ण, यानी b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर b साइन थीटा जो वैल्यू थी सेम वही आ जाएगी, b a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पर a कॉस थीटा जो ऊपर था, यहाँ पे सिर्फ साइन का चिन्ह है। पहले पद में ऊपर वाले में अंश में माइनस है, हर में प्लस है, बस सेम है, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए बस अगली लाइन में सवाल लग जाएगा, ये ए बी ये गुणे में है और ये ए बी ये भी गुणे में है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएगा जब ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे ये ए बी और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी अटे बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2ab बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अंश जब जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यही हमारा सवाल लग जाएगा कि tan थीटा बराबर a बटे b हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहले हम tan थीटा से लंब आधार निकाल लेंगे, अब लंब आधार से हम कर्ण निकालेंगे। अब साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। लंब और आधार यहां से मिल जाएगा ए बी और कर्ण सबके लिए ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे यूज करके कर्ण निकालेंगे और कर्ण की वैल्यू जब रखेंगे ऊपर सेम आएगा, ये ए बी ये भी ए बी है। अब यहाँ पर अगर किसी बच्चों को नहीं पता हो कि यहाँ पर पहले बी लिखा है यहाँ ए लिखा है, लेकिन बी ए और ए बी की जब गुणा करेंगे, ए बी और बी ए की गुणा जब करेंगे तो आएगा ए बी ही आएगा, चाहे ए बी लिखो पहले और चाहे बी ए लिख लो सेम है। सपोज दैट इससे गुणा में है 3 गुणे 2 बराबर 6 होता है, 2 गुणे 3 करें तब भी 6 होता है। गुणे में संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवाल लग गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल तरफ, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल नंबर 2 है कॉस ए प्लस बी बराबर साइन सी बटे 2, साइन थीटा नहीं होगा, कॉस ए प्लस बी बराबर साइन सी बटे 2। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। हम इससे पहले बता चुके हैं आपको, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सपोज दैट ये त्रिभुज है, ये ए है,
ये बी है, ये सी है, तो ये कोण ए हो जाएगा, ये कोण बी हो जाएगा, ये कोण सी हो जाएगा। अब तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। अब कोण ए ऐसे कोण नहीं लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब हम यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ पर रोक लेंगे, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस सी, यानी यहाँ पर 180 लिखा है वहां पर माइनस सी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी ले लेंगे, कॉस ए प्लस बी ले लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी की जगह पर लिखेंगे 180 माइनस सी, क्या लिख लेंगे 180 माइनस सी बराबर हो जाएगा कॉस 180 माइनस सी। भाई ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी होता है, तो हमने कॉस लिख लिया, ए प्लस बी की जगह पर हमने लिखा 180 माइनस सी। ठीक, यहां पर अब एक कॉस 180 माइनस सी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अब ये कॉस ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा एक छूट गया था, यहाँ अपान में 2 आएगा, यहाँ पर भी है सवाल में। अब सवाल जब 2017 का देखेंगे तो 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर में यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बटे 2 भी है बराबर साइन सी बटे 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कॉस ए प्लस बी बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 1 था। अब हम अगर अपान में 2 लगाएंगे, अपान में इसके 2 लगाएंगे तो इसके भी अपान में 2 लगाएंगे, ठीक है, तो ये होगा कॉस ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पर भी बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर कॉस 180 माइनस ए प्लस बी की जगह पर 180 माइनस, यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ए प्लस बी की जगह पर 180 माइनस 2। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस 180 के बटे में भी 2 आ जाएगा और सी के बटे में भी 2 आ जाएगा, और 180 को जो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 में 18 और ये 0, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस सी बटे 2। अब यहाँ पर हम आपको एक सूत्र बताएंगे, आप ये सूत्र अपना नोट कर लीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखा होगा तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा अगर कहीं पे लिखा होगा हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे लिखा है कॉस 90 माइनस सी बटे 2, कॉस 90 माइनस सी बटे 2 हो जाएगा साइन सी बटे 2, साइन सी बटे 2, ये हो जाएगा RHS। RHS या ऐसे लिख देंगे कॉस ए प्लस बी बटे 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन सी बटे 2। मतलब हमने इसको एक पार्ट लेकर के दूसरा पार्ट सॉल्व कर दिया। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी नोट करिए। तीसरा सवाल है 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये LHS ले लिया। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये 2016 का भी सवाल है, 2017 में भी आया था सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये इसको 1 ही मानेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अंश का ये हर का कट जाएगा, बचेगा 1 RHS। ये आपको सवाल देखने में बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, ये 1 नंबर में और ये 2 नंबर में आया था। कभी कभी ऐसा होता है टीचर देखने सवाल देते समय उसके माइंड में दूसरा मेथड आ जाए, अब उसने देखा ये सवाल तो लंबा है, इसको 2 नंबर में होना चाहिए, और चूंकि सवाल ये इतना छोटा था ये 1 नंबर में लग जाएगा, 2 नंबर में। कभी कभी टीचर के माइंड में मेथड आएगा कि लंबा वाला मेथड तो लंबा सवाल है तो 2 नंबर में होना चाहिए, लेकिन ये छोटा सा है तो 2 नंबर में लगेगा। चौथा सवाल है 2 नंबर के लिए, आई थिंक ये 2 नंबर का नहीं होगा, शायद 4 नंबर का है, क्योंकि 4 नंबर के 2 सवाल आए थे।
1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा, उसके बराबर दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको बराबर सिद्ध करना था सेक की घात 3 थीटा माइनस कॉसेक की घात 3 थीटा, मतलब कि सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे हम इसको अगर किसी दूसरे मेथड से हल करेंगे तो हमारे लिए सवाल लंबा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे हम पहले ब्रैकेट खोल देंगे, लेट LHS ले लेंगे 1 प्लस कॉट थीटा सॉरी प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम ब्रैकेट खोल देंगे, इस 1 की गुणा साइन थीटा से करेंगे, 1 की कॉस थीटा से करेंगे, कॉट की साइन से करेंगे, कॉट की कॉस से करेंगे, टेन की साइन से, टेन की कॉस से। यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, 1 की साइन थीटा से हो जाएगा साइन थीटा, 1 की कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा, कॉट की साइन से यानी कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉट की कॉस से माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा लिखेंगे, टेन थीटा की साइन से करेंगे प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये टेन थीटा की कॉस से होगी तो आएगा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर राइट करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कॉट को फिर लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये सवाल नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, मैं जहाँ पे मिटाना पड़ेगा हमें, ये वाला पद हो गया, ये हो गया, ये स्टेप हो गया, ये भी हो गया, ये लिखा प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा आ जाएगा। अगला स्टेप ये लिखना है हमें, तो यहाँ पर इसको इतना सा मिटा देंगे, ये आंसर बना गया, इसको आंसर यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर हो गया, या RHS हो गया, RHS। अब ये माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये गुणे में कॉस थीटा। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ काटेंगे, साइन थीटा अंश में और हर में ये कट जाएगा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा अंश में हर में कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर केवल कॉस थीटा बचा है, वो प्लस का, यहाँ कॉस थीटा माइनस का, ये कट जाएगा, ये साइन थीटा प्लस का और ये साइन थीटा माइनस का, ये कट जाएगा। क्या बचा, कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये कॉस थीटा की गुणा हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर चला गया कॉसेक थीटा, प्लस ये माइनस का है, ये प्लस ये साइन थीटा की गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा सेक थीटा। अगला स्टेप क्या होगा, ये लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा और अपॉन में आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये है, ये बटन चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये सेक थीटा यहाँ रहेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पद में हमको सवाल लगता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा की कॉसेक थीटा से जब हम गुणा करेंगे, तिरछी गुणा, इन दोनों भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना या घटाना जो भी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों की चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, अंश की हर से, फिर हरों की आपस में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा की कॉसेक स्क्वायर थीटा से गुणा हो जाएगी माइनस ये वाला कॉसेक की घात 3 थीटा, और जब सेक की सेक से होगी, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ये यहाँ पे सेक थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा, सॉरी सेक क्यूब थीटा, और बटे में आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सवाल में हमको हल करना था, यहाँ पर था सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सेक क्यूब थीटा प्लस का है, सेक क्यूब थीटा प्लस का है, कॉसेक क्यूब थीटा माइनस का है, कॉसेक क्यूब थीटा माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS है। सवाल लिख गया, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
ओ, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक क्यूब थीटा, पहले लिख लेंगे माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, और अपॉन में आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही आरएचएस है, नीचे वाला पार्ट नहीं दिखा, बोर्ड बड़ा है ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखा ये आरएचएस आया, लेकिन फिर वही मिस्टेक हुई थी सवाल नोट करते समय। यहाँ पर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इतना सवाल था मेरा, तभी मेरा यहाँ पर स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा आया। ठीक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में, ये 4 नंबर में 2017 में दिया गया था, इसको नोट करिए। अगला सवाल आपका ऊंचाई और दूरी, जिसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल लगाया जाए, नोट कर लीजिए। चलिए ये सवाल देखते हैं। सवाल मैंने नहीं नोट किया, सवाल नोट करने जो लंबी वीडियो हो जाती है, छोटी रखने के लिए मैंने सवाल नहीं नोट किया। मैं आपको पूरा ऐसे समझा देता हूँ। 2017 में आप देखेंगे पेपर में ठाकरे, या कभी मोबाइल से सर्च कर लीजिएगा तो ये दिखाई पड़ेगा कि एक मकान है यहाँ पर ये, और दूसरा मकान जो कि उससे नीचा है। इस मकान के ऊपर से, ठीक है, जब इस मकान के ऊपर से, ऊंचे वाले मकान के ऊपर से इस मकान की छत देखी जाती है, तो ये 30 अंश का कोण बनता है। ये कितना अंश बन रहा है, 30 अंश का। जब ये 30 अंश का बनेगा अवनमन कोण, तो ये उन्नयन कोण भी 30 बन जाएगा। यहाँ से ये सीधी लाइन और ये ऐसे आएगा तो ये 30 बन जाएगा। और दूसरे छोटे वाले मकान की जब छोटे मकान की जब उसकी नींव देखी जाती है, नीचे जिसको कहते हैं पाद का, इसको कहते हैं 60 अंश। अवनमन कोण 60 है तो इसका उन्नयन कोण इसका 60 बन जाएगा। अब यहाँ पर बता दें कि अगर छोटे वाले मकान की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, छोटे वाले मकान की ऊंचाई 50 मीटर है, तो बड़े वाले मकान की ऊंचाई बताओ। अब हम यहाँ करेंगे कि ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, पोर्शन ये 50, ये 50 हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे h, यहां पर लिख देंगे माना बड़े मकान की ऊंचाई h प्लस 50। भाई ये तो इतनी h हो गई, अब ये h तो पूरी हो जाएगी h प्लस 50 मीटर। तथा हमने ये भी माना कि दोनों मकानों के बीच की जो दूरी है, दोनों मकानों के बीच की दूरी, ये दूरी हमने मान ली x है, ये हमने x माना तो ये भी x हो जाएगी, दूरी x है। चाहे मकानों के बीच की दूरी ये रखे हैं वो ये सेम है। अब हम यहाँ पर नाम दे देंगे A B C, ये रहेगा D और ये E। अब हम दोनों में जो है tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE लिया तो यहाँ पर 60 अंश का कोण है, तो tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, इसका चित्र अगर बनाना समझ गए तो समझ लीजिए आप इसको हल कर ले जाएंगे। और इसको देखने के लिए मैंने अभी तक 2 या 3 सवाल लगवाए हैं ऊंचाई और दूरी के। अब इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तब आपको ये चित्र बनाना आसान हो जाएगा। कम से कम इसको 4-5 बार तो देखेंगे ही इस सवाल को, कम से कम। tan 60 बराबर, मैं कुछ इश्यूज की वजह से लगातार नहीं बोर्ड पर सवाल डाल पाया, 2018-19 के डालूंगा, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सवाल बुक से भी लगवाऊंगा। और कुछ रेखागणित के संबंधित सवाल होंगे जिनको आप हल करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। tan 60 बराबर लंब बटे आधार। अब हम त्रिभुज ABE ले रहे हैं, इसमें हमारे लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी √3, √3 बराबर लंब रहेगा h प्लस 50, क्योंकि बड़े वाले मकान की ऊंचाई ले रहे हैं तो h प्लस 50, और आधार रहेगा x को इधर ले जाएंगे और इधर h प्लस 50 और बटे में √3 आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम लिखेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में tan 30 बराबर, अब tan के लिए जब लेंगे, tan होता है लंब बटे आधार, फिर लेंगे लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे
आधार, और लंब इसके लिए हो जाएगा h, केवल h, और इसके लिए आधार हो जाएगा यही x, जो यहाँ पर है वो यहीं पर रहेगी, उतनी है x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे x। x फिर इधर चला जाएगा, 1 के गुणे में x रहेगा, और h √3 आ जाएगा। ठीक, ये h √3 आ जाएगा। ये समीकरण 2। चूंकि x के बराबर ये भी है, x के बराबर ये भी है, तो दोनों समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, और जो कंपेयर कर देंगे, ये मान कर चलिए x का ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं ये कंफर्म कर लूँ कि अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा था। ये कंप्लीट हो गया, दिख रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 से 1 में रखेंगे। ये x की वैल्यू h √3 है, यहाँ पर रख देंगे। अब जब यहाँ पर रखेंगे तो आप देख लीजिए, x की जगह पर h √3 यहाँ पर, ये समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, h + 50 बटे में √3। यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे h √3 बराबर h + 50, और ये बटे में √3। ये √3 गुणे में है, इधर बटे में है, इधर गुणे में जाएगा, h √3 गुणे √3 बराबर h + 50। √3 की हो जाएगी गुणा, तो हो जाएगा 3, केवल 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h बराबर h + 50। ठीक, अब क्या करेंगे, h भी इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 3h - h बराबर 50। 3h में से 1h घट जाएगा, बचेंगे 2h बराबर 50। जब 2h 50 के बराबर हैं तो 1h जाहिर सी बात 25 के बराबर होगा, लेकिन हम फिर भी गलती रूप में हल करेंगे। ये गुणा में 2 है, ये भाग में जाएगा, 2 से 50 को भाग करेंगे 25 आएगा। h बराबर 25 मीटर। h कितना आया, 25 मीटर। h 25 आया। अब सवाल में आपसे अगर पूछा जाए सिर्फ कि जो बड़ा वाला मकान है वो छोटे वाले मकान से कितना ज्यादा अधिक है, तो 25 मीटर अधिक है। लेकिन अगर सीधे यही पूछा जाए बड़े वाले मकान की ऊंचाई कितनी है, तो बड़े मकान की ऊंचाई 25, तो ये हो गए 50, ये 75 मीटर। अतः बड़े मकान की ऊंचाई 75 मीटर। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 2017 बैच के हैं सारे। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 2017 में सारे सवाल बोर्ड में आए थे। अब आप नोट कर लीजिए, बहुत ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।